हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपनी चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड्स। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे और इनका यूज हम वर्ड्स में सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक और देखते रहिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कभी वीडियोस डालूं तो वो सबसे पहले कहाँ आए, आप ही के पास आए। तो आज का हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फ्रॉम बिगनिंग। लर्न का मतलब होता है सीखिए इंग्लिश अंग्रेजी स्पीकिंग बोलना, फ्रॉम से, और बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत से। तो आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं बिल्कुल ही शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ए। ठीक है फ्रेंड्स, ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए को हम ए ही पढ़ते हैं और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ए मीन्स होता है एक। ऐसे ही ए एन है तो ए एन को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एन, और एन का भी मतलब क्या होता है, एन का भी मतलब होता है एक। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे मैम आपने ए का भी मतलब एक बताया है, एन का भी मतलब एक बताया है, तो हम ए का यूज़ करेंगे कहाँ पे, एन का यूज़ करेंगे। तो इसका भी एक रूल होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बताए हैं। तो जो हमारे वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 हमारे होते हैं वॉवेल्स। तो इनके आगे अगर कोई स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं। और हमारे कॉन्सोनेंट से अगर कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है ईगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ईगल के आगे ए या एन का यूज़ हमें दिया जाएगा तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एन का यूज़। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ए एन बाई। तो ए एन बाई को हम क्या पढ़ते हैं, ए एन को हम पढ़ते हैं एन, और बाई लग जाता है तो बाई का मतलब होता है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनी। एनी का मतलब होता है कोई। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे ए एफ टी ई आर को। तो ए एफ टी ई आर को हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर पढ़ते हैं। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जैसे मैंने बोला 5 कम्स आफ्टर 4, 5 आता है 4 के बाद में, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आफ्टर का करेंगे। नेक्स्ट है अगेन। ए जी ए आई एन को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अगेन, और अगेन का मतलब होता है पुनः यानी कि दोबारा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ए एल एम ओ एस टी, और ए एल एम ओ एस टी को हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, और ऑलमोस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लगभग होती है। अब देखते हैं हम ए एन बाई टी एच आई एन जी। तो ए एन बाई को मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसको हम पढ़ते हैं एनी, और टी एच आई एन जी को पढ़ते हैं थिंग। तो इसको दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। ऐसे ही पढ़ेंगे हम बी यू टी। तो बी यू टी को हम बुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बट। बट का मतलब क्या होता है, बट मीन्स होता है लेकिन। अब देखते हैं हम बी ई एफ ओ आर ई। तो बी ई को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बी, और एफ ओ आर ई को पढ़ते हैं फॉर। तो इसको हम पढ़ेंगे बिफोर, और बिफोर का मतलब होता है पहले। अब है हमारा फ्रेंड्स बी ई एच आई एन डी। तो बी ई को हम पढ़ेंगे वी, और एच आई एन डी को पढ़ते हैं हम हाइंड। इसको हम हाइंड पढ़ते हैं, इसको हिंड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे।
चलिए अब हम देखते हैं BELOW। तो BELOW को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बिलो, और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब है हमारा BE, तो BE को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बी, और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना, किसी भी काम का होना होता है वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे, बी का करेंगे। अब है हमारा BECAUSE, तो इसको हम पढ़ेंगे बिकॉज, और बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। अब हम देखते हैं CAN, तो CAN को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कैन का। अब है हमारा COULD, तो COULD को हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। इसका भी फ्रेंड्स एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में आपको एल के बाद डी दिखे तो वहाँ पे हम एल का क्या नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, और कुड का भी मतलब क्या होता है, सकना होता है। लेकिन जब दोनों का ही मतलब सकना होता है तो कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा हम इनको यूज करने का। तो क्या डिफरेंस होता है, कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था आई कैन डू इट, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन का, मैं यह कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने कहा आई कुड डू इट, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको कर सकता था, ठीक है। अब नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको कर सकता था। इस तरीके से कैन और कुड का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स DO, और DO को हम पढ़ेंगे डू, और डू मीन्स होता है करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DID, तो इसको हम पढ़ते हैं डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया। इसके बाद है DONE, तो DONE को हम डोने नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं, और डन का मतलब होता है कर चुका है, ठीक है। अब है हमारा फ्रेंड्स EVERY, तो इसको हम पढ़ते हैं एवरी, और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। नेक्स्ट है हमारा EITHER, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आइदर, और आइदर मीन्स होता है या तो। अब देखिए यहाँ पे है एवरीवेयर, यहाँ पे दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, तो एवरी, इस EVERY को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम एवरी, अभी अभी ये बताया है आपको मैंने। और WHERE को पढ़ते हैं वेयर, तो इसको मिला के हम बोलेंगे एवरीवेयर, और एवरीवेयर की हिंदी मीनिंग होती है चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है FOR, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए। अब है हमारा FROM, इसको हम पढ़ते हैं फ्रोम, और फ्रोम का मतलब होता है से होता है। अब है देखिए हमारा FURTHER, तो FURTHER को फुर्थर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फर्दर, क्या पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे, और फर्दर का मतलब होता है आगे। अब है हमारा FRONT, तो FRONT को हम पढ़ते हैं फ्रंट, क्या पढ़ेंगे, फ्रंट पढ़ेंगे, और फ्रंट का मतलब होता है सामने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FIGST, तो FIGST को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फाइट, और फाइट का मतलब क्या होता है, फाइट का मतलब होता है झगड़ना, लड़ना।
चलिए अब हम और भी वर्ड्स देखते हैं। तो अब है हमारा GIVE, और GIVE को हम गिवे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं गिव। और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना होती है। ऐसे ही पढ़ेंगे हम GO को क्या पढ़ेंगे, गो पढ़ेंगे, और गो का मतलब होता है जाना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स HAS, तो HAS को हम पढ़ते हैं हैज़, और हैज़ का मतलब होता है पास में, और इसका मतलब हम करते हैं जैसे उसके पास एक गाय है, ही हैज़ ए काव, इस तरीके से हैज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है HAD, तो HAD को हम पढ़ते हैं हैड, ठीक है, और इसका मतलब होता है रखता था। मतलब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस के सेंस में करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं IN, ठीक है। तो IN को कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इन, और इनकी हिंदी मीनिंग होती है माई। मैं होता है, सॉरी माई नहीं होता है, मैं होता है। जैसे मैंने कहा द चाइल्ड इज़ इन द रूम, बच्चा कमरे में है, तो वहाँ पे हम यूज किसका करेंगे, इनका करेंगे। नेक्स्ट है INFRONT, तो IN को क्या पढ़ेंगे, IN को अभी अभी मैंने बताया है, इसको हम पढ़ते हैं इन, और FRONT को पढ़ते हैं फ्रंट। वो भी मैंने F के जब बताए थे वर्ड मीनिंग उसमें बताया था। तो इसको हम पढ़ लेते हैं इन फ्रंट, और इन फ्रंट का मतलब होता है कि सामने। ऐसे ही हम INTO को पढ़ लेंगे, तो IN का हो जाएगा इन, और TO को हम टो नहीं पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे, ठीक है, इनटू हो जाएगा। और इनटू का मतलब होता है मैं, और इसका यूज़ हम करते हैं मूवमेंट के सेंस में। जब कोई मूवमेंट शो की जाती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू का, ठीक है। और है IT, तो IT को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे इट, और इट का मतलब होता है यह होता है। अब हम देखते हैं JUMP, तो JUMP को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जंप, और जंप का मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना। ऐसे ही हम पढ़ेंगे JUG, तो इसको हम जुग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जग। क्या पढ़ते हैं, जग, और जग मीन्स जग ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स KITE, तो KITE को हम पढ़ते हैं काइट, और काइट मीन्स पता ही होगा, पतंग होती है। और इसकी एक और वर्ड मीनिंग होती है, वे क्या होती है, चील। चील को भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है KING, तो KING को हम पढ़ेंगे किंग, और किंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किंग मीन्स होता है राजा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।